हेलो गाइज, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ही व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं सुशांत कुमार आप सबों का आसान स्टडी हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल की बात ही आज भी आप सबों के लिए 10 मैथ के क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर शो कर गया होगा। देखिए कि 5 लड़का किसी काम को 4 दिनों में तथा 6 लड़की उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा फिर समझिए कि 5 लड़का किसी काम को 4 दिनों में तथा 6 लड़की उसी काम को 5 दिनों में करते हैं, तो 2 लड़का और 3 लड़की उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, टाइम एंड वर्क का। चलिए हम लोग इसको बिल्कुल ईजिली वे में समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कि 5 लड़का किसी काम को 4 दिनों में। दोस्तों, अगर 5 लड़का का हम लोग बी से डिनोट करेंगे, बी फॉर बॉय होता है, तो 5 लड़का 5 बॉय किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो किसी काम को 4 दिनों में करते हैं। किसी काम को 4 दिनों में करते हैं। और इतने ही काम को 6 लड़की उसी काम को 5 दिनों में कर पाते हैं, ठीक है। इतने ही काम को 6 लड़की बोले तो 6 गर्ल कितने दिनों में? 5 दिनों में कर पाते हैं। दोस्तों, हमारा ये टोटल वर्क है, ये भी हमारा टोटल वर्क, ये भी हमारा टोटल वर्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तो 2 लड़का और 3 लड़की उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा टोटल वर्क कितना होता है। जिसको देखिए कट कीजिए तो ये 5 कट हो रहा है, ये 2 दूना 4, ये 2 तिया 6, क्या बचा है? 2b बराबर 3g। इसको देखिए कैसे निकालते, ठीक है। b को इसके लिए छोड़ेंगे, g को इसके लिए छोड़ेंगे, तो b/g बराबर 3/2 होता है। यानी कि कोई एक लड़का 1 दिनों में 3 काम करता है, तो लड़की 1 दिनों में 2 काम करती है। क्लियर? इस चीज़ से हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क हमारा कितना थी। ये देखिए हमारा ये टोटल वर्क है, ये हमारा क्या है? टोटल वर्क है। अगर 5 गुना b गुना 4 करें तो b का मान कितना है? b का मान हमारा 3 है। तो क्या करेंगे? 5 गुना b के जगह कितना रखेंगे? b के जगह पे 3 रखेंगे। 5 गुना 3 गुना 4, यानी कि 5 या 15 चौके 60, हमारा 60 निकल रहा है। यानी ये 60 हमारा टोटल वर्क है। हमें 60 काम करने पड़ेंगे, ठीक है। और 60 काम करने के लिए फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है हमारा? तो 2 लड़का और 3 लड़की उस काम को कितने दिनों में करेंगे। 2 लड़का और 3 लड़की। एक लड़का का क्षमता कितना है? 3, और एक लड़की का क्षमता 2 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2 लड़का और 3 लड़की, तो 2 बॉय, एक बॉय का काम 3, 2 बॉय काम 2 तिया 6 काम, प्लस 3 लड़की बोले तो एक लड़की का काम 2, तो 3 लड़की का काम 2 तिया 6। यानी कि 60 टोटल काम में एक दिन के काम को अगर हम भाग लगा दें, यानी 6 12 को भाग लगा दें, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 5 दिन, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप इस चीज़ को आप ये मत समझिए कि इधर मान रखे तो आंसर है, आप इधर को भी मान रख सकते हैं, ठीक है। आप इस बार भी मान रखेंगे तो आंसर हमारा बराबर है, क्योंकि ये भी टोटल वर्क और ये भी हमारा टोटल वर्क है। चलिए इस बार से हम लोग तैयारी करते, देखते हैं, चेक कर लेते हैं कि सच में आंसर मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले 1g का मान कितना? 1g का मान 2 है, यानी कि एक लड़की 1 दिनों में 2 काम करती है। तो 6 गुना g, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, बात वही हो गया। यानी टोटल वर्क इधर से भी 60, टोटल वर्क इधर से भी 60। बिल्कुल इजीली वे में आप लोग समझ गए होंगे। अगर दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे, वीडियो अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 100 और 1000 के मध्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। 100 और 1000 के मध्य संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे कि 100 और 1000 के मध्य वैसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से बिल्कुल पूरी तरीके से विभाज्य है। तो चलिए इस क्वेश्चन का पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 134, ऑप्शन नंबर बी है 128, और ऑप्शन नंबर सी हमारा ये है 127, और ऑप्शन नंबर हमारा डी है 129। तो चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सवाल को हम 3 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल 3 तरीके 4 तरीके आप भी फॉलो कर सकते हैं। आपको जो उसमें अच्छा लगे आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि 100 और 1000 के मध्य संख्याएं कितनी जो 7 से विभाज्य है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है हमसे? 100 से लेकर के 1000 के मध्य वैसी कितनी संख्याएं जो 7 से बिल्कुल क्या है? 7 से विभाज्य, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 7 से विभाज्य वाला वैसे संख्याओं लेना है कि कितनी संख्या ऐसी जो 7 से बिल्कुल क्या है? 7 से बिल्कुल
विभाज्य। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं, बताइए 100 के बाद पहला वैसा संख्या कौन होगा जो 7 से विभाज्य है? 105 होगा। कितना? 105 होगा। इसके बाद 7 अगर और बढ़ेंगे तो 112 होगा। और अगर लास्ट संख्या की बात करें 1000 के पहले वो कौन सी संख्या जो 7 से बिल्कुल विभाज्य है, तो वो संख्या है 994, वो संख्या 994 है। ठीक है, देखिए आप इसको कितने मेथड से बना, आप बहुत सारे लोग ये होंगे यहाँ पे एपी का फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एपी का फार्मूला लगाएंगे। लास्ट पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतरण निकालेंगे, फिर अन्य निकालेंगे। लेकिन वो करना बिल्कुल गलत। क्या हम भी वही करेंगे जो हर कोई करता है? बिल्कुल नहीं, हम वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे जरा ये सोचिए। एक आपको 3 चीज़ बताएंगे, ठीक है। एक होता है संख्या n बराबर ये होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद, यानी कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा 7 वाला संख्या है तो 7 और प्लस में 1 करेंगे। बिल्कुल सही समझिए जरा से एक बार और। 994 माइनस का प्रथम अंक 105 और बट्टा में क्या करेंगे? बट्टा में 7 करेंगे, फिर प्लस में क्या करेंगे? 1 करेंगे। और समझिए 14 में 5 गया 9 होगा, और इधर क्या बचा? 8 में 0 गया 8 बचेगा, और इधर क्या बचा? 9 में 1 गया तो कितना बचेगा? 9 में 1 गया तो 8 बचेगा, बटे 7 प्लस में 1। आप इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 एकम 7, यहाँ लिखते हैं 7 एकम 7, बचा इसके पास 1 पर 7, 1 पर 18 हो गया, 7 दूना 14, फिर 7 सत्ते 49, 127 और प्लस 1 यानी कि 128 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आपको मज़ा आया? 128 हमारा बिल्कुल 127 प्लस 1 बराबर 128। आपको दिख रहा होगा शायद 128 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको मज़ा आया? चलिए और मज़ा करते, ठीक है, और मज़ा करते इस सवाल के साथ। देखिए एक और शॉर्ट तरीका जो बिल्कुल आपको आसान बनाएगा। ठीक है, और अब मेरा क्वेश्चन ये था पहले 100 से लेके कहाँ तक वाला? 100 से 1000 तक के बीच, 1000 तक के बीच कितनी संख्या वैसी है जो 7 से कटने वाली? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लीजिए 1000 बट्टा 7 कर लीजिए, और माइनस करना है 100 बट्टा 7। बिल्कुल पूर्ण संख्या लेने में, ठीक है, जो पूरा का पूरा कट जाए। हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, हमें पॉइंट में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो काटिए पहले इसको। 7 एकम 7 बचा इसके पास 3, 3 पर 0 30, 7 चौका 28 बचा इसके पास 2, 2 पर 0 20, 7 दूना 14, 142। अब ज़्यादा नहीं कट रहा है, फिर देखिए 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौका 28। अब ज़्यादा नहीं कट रही है, इसका अंतर कर दीजिए, बिल्कुल 128 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर। इससे शॉर्ट तरीका आप कुछ भी नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि cos 15 डिग्री का मान बताएं। बिल्कुल मस्त क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है। cos 15 डिग्री का मान, cos 15 डिग्री का मान बताएं। cos 15 डिग्री का मान होता क्या है? तो क्या हम cos 15 के लिख सकते हैं? cos 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका एक फॉर्मूला cos a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस का sin a इंटू sin b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो cos a का वैल्यू कितना है? cos 45 डिग्री। cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 इंटू गुना बोली तो cos b 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान कितना? √3/2 होता है, √3/2 प्लस sin a का वैल्यू कितना है? sin a 45 डिग्री, और sin 45 का मान 1/√2 होता है। कितना? 1/√2 आई गुना sin b का वैल्यू कितना? sin b का वैल्यू है 30 डिग्री, तो sin 30 1/2 होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। √3/2√2 प्लस 1/2√2, ठीक है। इसका एलसीएम क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे 2√2 कैंसिल, क्या बच गया? √3 प्लस √2 कैंसिल प्लस 1। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि cos 15 का मान कितना हुआ? √3 प्लस 1/2√2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
देखिए क्वेश्चन आपको दो शो कर रहा होगा, ठीक है। तो 720 को ए बी सी डी तथा ई में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके द्वारा प्राप्त राशि आरोही क्रम में, उनके द्वारा प्राप्त राशि आरोही क्रम में और समांतर श्रेणी में हो, एवं ई को ए से 20 रुपये अधिक प्राप्त हुए हैं तो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई। बिल्कुल हम लोग आराम से समझेंगे, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन हमारा ये तरह देखिए, ध्यान दीजिए। टोटल अमाउंट हमारा 720 है। कितना अमाउंट हमारा 720 हमारा टोटल अमाउंट है। और इसी 720 को 5 भागों में बांटना में ए बी सी डी तथा ई में, ए बी सी डी तथा ई में इस प्रकार से बांटना है कि ये इनके द्वारा बटी गई राशि समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी कहने का मतलब दोनों के बीच का अंतर समान, इसके बीच का अंतर समान, इसके बीच का अंतर समान और इसके बीच का अंतर भी समान। और ये भी कहा जा रहा है कि ई को ए से 20 रुपये अधिक मिला हो। बिल्कुल ई को ए से 20 रुपये अधिक प्राप्त हुआ हो। अगर हम ए को x दे दें तो बी को ई को कितना देना पड़ेगा, x प्लस 20। अगर हम ए को x दें तो ई को कितना देना पड़ेगा, x प्लस 20 देना पड़ेगा। और ये बोला जा रहा है कि बिल्कुल समांतर क्रम में हो, ठीक है। कैसी क्रम हो, समांतर क्रम में हो। अगर x दिए है तो इसको क्या मानेंगे, x प्लस 5 मानेंगे, इसको x प्लस 10 मानेंगे, इसको x प्लस 15 मानेंगे। आप जरा देख लीजिए ये आरोही क्रम में है कि नहीं है। 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर, बिल्कुल आरोही क्रम में भी है, समांतर क्रम में भी है। और ए से ई को 20 रुपये अधिक भी मिल चुका है। और अगर इन सारी चीज़ों को जोड़ ले तो हमारा एड कितना होना चाहिए, हमारा योग होना चाहिए 720 के बराबर। बिल्कुल सही बात। 1 2 3 4 5 यानी कि 5x प्लस 15 5 20 20 10 30 30 20 50, 5x प्लस 50, यही तो 720 के बराबर है। यही तो 720 के बराबर है दोस्तों। अगर हम 5x का 5x 720 में से 50 को माइनस कर ले तो हमारा कितना होगा, 670 हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा, 670 हो जाएगा। हो जाएगा हमारा। अगर x का निकाले तो 5 से 5 एकम 5, 1 पर 17, 5 तिया 15 और फिर 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 चौका 20 हमारा और आंसर। ये तो हमारा x का मान निकल गया। x का मान कितना निकल, 134। हमसे सवाल में पूछा जा रहा है तो b को कितनी राशि प्राप्त हुई है। बिल्कुल समझिए, b को x प्लस 5 राशि प्राप्त हुई है, ठीक है। तो b को x प्लस 5, x का वैल्यू कितना, 134 प्लस 5 यानी कि 139 रुपया किसको प्राप्त हुआ है, b को। बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा दोस्तों। आप इसके माध्यम से किसी के भी राशि को प्राप्त कर सकती, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, ऐसा हमें उम्मीद आपसे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का एलसीएम 168 है। समझिए ध्यान से, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम 168 है तथा एचसीएफ 12 है। हम इसको लिखते जाते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम हमारा कितना है, 168 है। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 12 है। बिल्कुल सही। यदि दोनों संख्याओं के यदि बीच के संख्याओं का अंतर 60 है, यानी यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना 60 है, यानी a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60। तो जरा सबसे पहले समझिए, अगर मेरे पास HCF 12 है तो वो संख्याएं क्या होगी, संख्याएं होगी मेरे पास 12a और 12b। बिल्कुल सही बात, 12a और 12b संख्या होगी। अब बोल रहे ये दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, ये दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमारा 60 है, यानी अंतर बराबर कितना है, अंतर हमारा 60 है। तो क्या दोनों से 12 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। a माइनस बी का वैल्यू 60 इधर हो गया, a माइनस बी का वैल्यू कितना निकलेगा, 12 पंच 60, यानी a माइनस बी का वैल्यू 5 निकल गया। बिल्कुल। अब और एक चीज़ समझिए, बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का एलसीएम 168 है। आप जरा ध्यान से समझिए, दोनों संख्याओं के बीच का एलसीएम कितना है, 168 है। तो दोनों संख्याएं मेरे पास कौन कौन सी है, 12a और 12b। इन दोनों संख्याओं के बीच का एलसीएम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें दोनों संख्याएं शामिल हो। तो 12 का 12 एलसीएम में शामिल है और a भी खुद शामिल हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये हमारा एलसीएम, और ये एलसीएम किसके बराबर, ये एलसीएम हमारा 168 के बराबर है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम 12ab है और यही 12ab किसके बराबर, तो 12ab 168 के बराबर, यानी 12ab हमारा किसके बराबर, 168 के बराबर है। तो ab का मान कितना होगा, 12 से काटिए, 12 एकम 12, 12 चौका 48, यानी ab का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 14 आ गया।
अब समझिए ज़रा सा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान समझिए। a माइनस बी का वैल्यू 5 है और ए बी का वैल्यू कितना है, 14 है। तो क्या वैसी संख्या कौन सी मानेंगे, वैसी दो कौन सी संख्या होगी जिसको घटाने के बाद 5 और गुना करने के बाद 14। तो दिमाग में फटाक से खटक जाना चाहिए ये चीज़ कि 7 और अगर 2 मान ले तो 7 और 2 का अंतर 5, 7 गुना 2 14, बिल्कुल सही। 7 और 2 का अंतर 5 और 7 गुना 2 14 हो रहा है हमारा। यानी कि a बराबर क्या मान ले 7 और b बराबर क्या मान ले, b बराबर 2 मान ले। बिल्कुल मान सकते हैं इस चीज़ को हम, बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे आप लोग इस चीज़ से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है तो संख्याओं का योग कितना होगा, तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो संख्या कौन कौन सी है, 12a और 12b। संख्या कौन सी हमारे पास, 12a तथा 12b। तो 12 गुना a 12 सत्ते 84 प्लस 12 गुना b 12 दूना 24, यानी कि 4 4 8 और 8 2 10। बिल्कुल 108 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लग रहा होगा, ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये है कि वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। बिल्कुल एज का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है इस चीज़ को। वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। देखिए पहले हम लिखते जाते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित हम इसे ऐसे, सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। ये रेशियो है तो इसको एक्स लगा सकते हैं, बिल्कुल एक्स लगा सकते हैं क्योंकि ये रेशियो है। और बताया जा रहा है कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित प्रकाश से कितना छोटा है, सिर्फ x वर्ष छोटा है। और इस x का मतलब क्या दिया रखा मेरे पास, x का मतलब 6 दिया गया है। यही नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, जबकि यहाँ दिख रहा है कि x वर्ष छोटा है। यानी x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है हमसे 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु के साथ क्या अनुपात होगा 6 वर्ष के बाद। तो अगर x का वैल्यू 6 वर्ष है तो वर्तमान में इसका आयु क्या हो जाएगा, ये बताइए पहले। 6 दूना 12 अनुपात 6 18, यानी कि वर्तमान में 12 और 18 वर्ष है। वर्तमान में पूछ रहे 6 वर्षों के बाद, तो इसमें +6 इसमें +6, तो 12 6 18 और रेशियो 18 6 24। काट दीजिए इसको, 9 12 3 3 3 चौक, यानी कि 3:4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम ये कह सकते हैं कि 6 वर्षों के बाद सुमित और प्रकाश के आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए कल मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।